हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मैं आपसे अपने दिल की बात करता हूं। आज मैंने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा कि 3 गलतियां बीकॉम वाले अक्सर करते ही करते हैं, जिनके बारे में मैंने फोकस किया और मैंने समझा कि वो 3 गलतियां जो बहुत बड़ी हैं और जो आपके कैरियर को चौपट कर रही वो कौन सी हैं। इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक आपने समझा तो समझ लीजिएगा कि आपके अंदर वो कमियां वास्तव में हैं या नहीं है, ये निकल करके बाहर आ जाएगा। और इनको जहां आपने फोकस किया, समझ लो कि वहीं से सफलता के जो बीज हैं वो बोने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हम आपके लिए बताना चाहते हैं कि देखिए, बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाने से हर व्यक्ति सफल नहीं हो जाता है, और बहुत कम पढ़ने से ऐसा नहीं कोई व्यक्ति असफल हो जाता है। जिंदगी में जिस व्यक्ति के लिए किसी ना किसी रूप में कामयाबी मिलनी होती है, मिल ही जाती है। अगर पढ़ाई करने के साथ साथ में सफलता वास्तव में लेनी ही लेनी है तो भाई बीकॉम कर रहे हो या बीकॉम कर चुके हो या बीकॉम में आने वाले हो या कॉमर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हो, तो ये 3 बातें आप जरूर ध्यान रखना। वो कौन कौन सी हैं मैं आपके लिए समझाता हूं, और इनको सिर्फ सुनना ही नहीं है, इनके साथ में फोकस भी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने इसी ट्रिक के द्वारा कामयाब भी कराए हैं। ओके, तो वो कौन कौन सी बातें? सबसे पहली बात, बीकॉम के साथ कोई ना कोई तैयारी जरूर करें। बहुत बच्चे एक गलती करते हैं, और वो पहली गलती क्या करते हैं कि वो जब बीकॉम में लगते हैं तो बस बीकॉम ही करते हुए चले जाते हैं। बीकॉम करने के बाद में जो जॉब मिलती है वो मिलती है 8,000 से 10,000, 12,000, 15,000, 16,000 तक की। तो अगर बीकॉम कर रहे हो, 3 वर्ष का आपके पास में पूरा टाइम होता है। चलिए, फर्स्ट सेमेस्टर थोड़े संघर्ष में गुजरता है या पहला वर्ष संघर्ष में गुजरता है। बहुत से ऐसे डिप्लोमा कोर्स हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा आगे। उनको कर करके और आपकी जो जॉब मिलने की जो कंडीशन है वो बहुत बेहतर ढंग से हो जाती है। अच्छी जॉब से मिलने का कहीं ना कहीं पर मौका मिल जाता है। तो भाई, क्या क्या तैयारी करना है इसके लिए हम वीडियो बाद में भी बनाएंगे, लेकिन यहां संक्षेप में बताएंगे। अगर आपको कुछ दिखाई ना दे रहा हो कि हम कौन सी तैयारी करें, तो ऐसा करो भैया, बाजार में जाइए और मुश्किल से 40-40, 50-50 रुपए की पतली पतली किताबें मिलती हैं, जीके की, रीजनिंग की, मैथ की, ओके, और हिंदी, जिसको आप भूले बैठे हो, हिंदी की, और साथ में कुछ और कंपटीशन अगर करना चाहते हो तो उनमें भी कुछ स्पेशल नॉलेज आता है जिसको हम जीए कहते हैं, जनरल अवेयरनेस। ये बैंकिंग लाइन में बहुत कुछ पूछा जाता है। इनकी पतली पतली बुक्स ले आया करो, उनको ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्यों? बीकॉम करते करते बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां निकलती हैं जो इंटरमीडिएट के बेस पे होती हैं, और अब इनकी अगर तुम थोड़ी थोड़ी तैयारी किए हुए होगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं जब कॉम्पिटिशन में बैठोगे तो बेस क्लियर हो चुका होगा। तो पहली तो गलती यही है कि बीकॉम के साथ में भाई कुछ नहीं अगर दिखाई दे रहा है तो इनको पढ़िएगा, या कोई कंप्यूटर कोर्स कर लीजिएगा, या नेटवर्किंग का कोई कोर्स कर लीजिएगा, या आपके लिए टैली जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए सीख लीजिएगा। और कुछ नहीं है तो एडीसीए ये क्या चीज होती है? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर को चलाना सीख लीजिएगा। इस तरह से आपको पहली जो सफलता का क्रम है वो यहीं से प्राप्त 100% हो जाता है। दूसरी गलती जहां पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, और वो जो दूसरी गलती है वह ये है स्वयं की बुद्धि का प्रयोग। स्वयं की बुद्धि का प्रयोग। देखो भाई, आप ग्रेजुएशन जब कर रहे हो, ग्रेजुएशन का मतलब समझ रहे हो, एक ग्रो करना, ठीक है? ग्रेजुएशन का मतलब है ग्रो करना। ग्रो करने का मतलब है अपने आप को डेवलप करना। अपने आप को डेवलप करने के लिए दूसरों के इशारे पे ही मत चलते रहिएगा, क्योंकि ये माइंड है, इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिएगा कि अगर आपके लिए किसी गड्ढे में फेंक दिया जाए जिसमें पानी भरा हुआ है, तो जान बचाने के लिए जाहिर सी बात है हाथ पैर चलाने होंगे, और जब तक हाथ पैर चलाओगे तब तक तुम डूब नहीं सकते हो। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अपने कैरियर को डुबोना नहीं है। आपके लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म का चुनाव करना होगा और ये जीवन में ठानना होगा कि घर वालों से कब तक पैसा लेते रहेंगे। ओके, तो वहां पर आप स्वयं की बुद्धि का
प्रयोग कीजिए। आपको अपने माइंड में लाना चाहिए कि मैं 10,000 कैसे करके महीने में कमाऊंगा, तुम्हारा दिमाग बताएगा। 1,00,000 कैसे कमाऊंगा, ये तुम्हारा दिमाग बताएगा। मैं कैसे सफल होऊंगा, ये तुम्हारा दिमाग बताएगा। ना मानो तो धीरे धीरे करके आप जरा थिंकिंग तो लाइए। अब थिंकिंग का मतलब है कि सिर्फ सोचना नहीं है, उसको मतलब जो प्राप्त करना है उसके बारे में यह भी सोचना होगा कि मिलेगा कैसे, और उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास में सारी चीजें हैं, और जिसके पास में सारी चीजें हैं तो जाहिर सी बात है फिर जीवन ही किस काम का। हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ अवरोध जरूर हैं, समस्याएं जरूर हैं, परेशानियां जरूर हैं। और बीकॉम करते समय बच्चे सबसे ज्यादा सुनते हैं अपने साथ वालों की, अरे वो भी तुम्हारे मेंटल लेवल के ही हैं, वो भी तुम्हारे साथ के ही हैं, उन्होंने कह दिया अरे इस बैंक की तैयारी मत करो, इसमें किसी का नंबर नहीं आता है, तो समझ लो कि माइंड में सेट हो गया, बोले बैंक की तैयारी मत करो, इसमें किसी का नंबर नहीं आता है। यूपी SSS की तैयारी मत करो, इसमें तो देखा रिजल्ट ही नहीं आता, नौकरियां ही नहीं निकल रही हैं। समझ लो कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना है। क्यों? अगर हमारा नंबर नहीं आएगा, हमारे पास में नॉलेज होगा, हमारे पास में नॉलेज होगा, हम नॉलेज के बेस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर सीधा सीधा यह है कि आप भाई अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए। क्यों? कंपटीशन का दौर है, लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि जिनके अंदर नॉलेज है वो कहीं पर भी घर नहीं बैठते हैं। सारी चीजें एक तरफ हैं, बस मेरी एक बात का ध्यान रखना कि आपने अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपको सफल होना ही है। आज देख रहे हो मार्केट में जो जियो कंपनी आई हुई है, किसी की बुद्धि ही लगी हुई थी, जो तमाम नेटवर्क कंपनियों को फेल करती हुई चली गई, और उसने आकर के शुरू में फ्री भी दिया, और आज मार्केट में सबसे बड़ा अपना स्थान बनाए हुए। एयरटेल को भी पीछे करने के चक्कर में है, ओके, पीछे करने के चक्कर में ही पीछे हो चुका है एयरटेल, इंडिया की नंबर 1 जो नेटवर्क कंपनी है वो बनने जा रही। तो कुल मिलाकर के हम ये समझना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि भैया अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। समय किसी का मतलब रुकता नहीं है, कि एक कहावत भी कही है कि रोक घड़ी की सुइयां लो पर समय नहीं रुक पाता है, और बदल हाथ की रेखाएं लो भाग्य बदल नहीं पाता है। आप घड़ी की सुई को तो रोक सकते हो, लेकिन टाइम आपका नहीं रुकेगा, वो तो व्यतीत हो ही रहा है। तो समय का सदुपयोग करो और आप अपने आप को मापो, तौलो, और आप ये देखो कि हमारा वर्तमान जो समय है वो कहां पर हम ज्यादा लगाएं। भाई सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हैं बच्चे, उसको ना करें। तीसरा है एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अच्छे ट्रेनर का चुनाव जरूर करें। अब ये आपके लिए एक अच्छा ट्रेनर कौन हो सकता है? आपका टीचर हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, एक सफल व्यक्ति हो सकता है, एक असफल व्यक्ति हो सकता है, कोई दुकान वाला भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक सच्चा रास्ता बताने वाला एक व्यक्ति जो आपको ट्रेंड करता रहे, तुम्हारे गुणों अवगुणों को बताता रहे, तुम्हारे लिए समय समय पर मापता तौलता रहे, तुम्हारी अच्छाइयों बुराइयों के लिए से तुम्हें अवगत कराता रहे, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना बहुत जरूरी है। आपने देखा है कि इंडिया की क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, अरे किसी फील्ड में चले जाइएगा, जितने भी ट्रेंड लोग होते हैं उन सब के साथ में एक ट्रेनर जरूर होता है। ओके, वो ट्रेनर क्या काम करता है? वह तुम्हारे अंदर की बातों को निकाल करके लाता है कि भैया तुम ऐसा करोगे तो ये होगा। ओके, जब उन सबको एक ट्रेनर की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार से अगर बीकॉम कर रहे हो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमारे यहां ही एडमिशन ले लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर सफलता वास्तव में प्राप्त करनी है तो एक अच्छे टीचर का चुनाव करना होगा, एक अच्छे ट्रेनर का चुनाव करना होगा, अच्छा नॉलेज देने वाले का चुनाव करना होगा, अच्छी रास्ता बताने वाले का चुनाव करना होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजों में अगर आप आगे बढ़ते हो तो कौन सा मोड़ कहां के लिए जा रहा ये आपको नहीं पता है, लेकिन जो उस रास्ते से गुजर चुका है उसके लिए वो सारी चीजें पता होती हैं। तो अब एक व्यक्ति का जो सारथी बनकर के आपके साथ चलता है, देखिए इतिहास को पलटिए, इतिहास को पढ़िए, इतिहास में जाइए, हर कामयाब व्यक्ति के साथ में कुछ ना कुछ ट्रेनर जरूर रहे, चाहे वो अकबर क्यों ना हो, उनके साथ में बीरबल लगे रहे थे, महाभारत का युद्ध हुआ था, सारथी कौन? भगवान श्री कृष्ण बने थे, रामायण को उठा करके देख लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं पर किसी भी फील्ड में आप जाइए, अगर सफलता लेनी है तो ट्रेनर का साथ आपको लेना ही पड़ेगा। ओके, और चौथी चीज अगर निकल करके आती है तो वर्तमान में यूथ को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा अगर है तो सोशल मीडिया है। आज पता ही नहीं चलता है बच्चों को
को 2-2 3-3 4-4 घंटे कहाँ से निकल जाते हैं, बस सोशल मीडिया में ही बिजी। तो वहाँ से थोड़ा सा टाइम का कटौती कीजिए और नॉलेज वाला टाइम लेकर के आइए, यहाँ से लेकर के आइए। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति मनोरंजन में आज अपना टाइम पास कर रहा है, तुम अपना मनोरंजन यहाँ पर लगा लीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब मिलकर के रहेगी और तुम अपना दिमाग यहां पर लगा लीजिएगा, सफलता मिलकर के रहेगी। ये हमारा दावा है। ओके, इसमें कितनी बातें आपको सही लगी कमेंट करके जरूर बताना।